आपको कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, आज की वीडियो में बताए जाने वाला जो ये प्राणायाम है जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य मीन्स सन, भेदन मीन्स भेदना एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, उसी तरीके से। तो आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्राणायाम का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप, कैसे सांस लेनी है, कितनी सांस लेनी है, किस नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, किस नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। और इस प्राणायाम को मैं 3 भाग में डिवाइड करके बताऊंगी, क्योंकि हर एक इंसान के सांस लेने और छोड़ने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं रहती। तो सिंपल शुरुआती दौर से, मतलब बिगनर्स के लिए शुरुआत करके इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस प्राणायाम को समझ सकें और कोई भी कंफ्यूजन ना रह सके। तो इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं इस प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। घेरण संहिता के अनुसार अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं तो बुढ़ापा आपके आसपास नहीं आएगा, यानी एंटी एजिंग का काम करेगा। बल्कि इस प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके शरीर में एक तरीके की ऊर्जा या गर्मी आप महसूस कर सकते हैं। इस गर्मी के कारण ही जो हमारी जठर अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो इम्प्रूव होती है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है, जो मदद करती है इस गर्मी के कारण ही हमारे शरीर को ऊर्जावान करने में, और साथ ही जो पुरानी से पुरानी कब्ज की आपकी समस्या है उसको दूर करने में। साथ ही उन लोगों को इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए जो पूरा दिन बहुत लेज़ी महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहती और बहुत डिप्रेस रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब आइए सीखते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपके बैठने की पोजीशन जो है वो बहुत सही होनी चाहिए। अगर आपको घुटने में दर्द है, बुजुर्ग हैं, तो आराम से आप अपनी कुर्सी में बैठ के इसका अभ्यास करें। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आराम से आप क्रॉस लेग पोजीशन या वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप बैठने के लिए इस तरीके से सुख आसन या इजी पोज में बैठ जाएं। और अगर आपके घुटने में कोई भी दर्द नहीं है, टेंशन नहीं है, एंकल्स भी ओके हैं, तो फिर आप वज्रासन में ज़रूर बैठ के इसका अभ्यास करें। इससे भी जब आप वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी आपको मदद करेगी आपकी सीवियर जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उससे निजात देने में। तो इस तरीके से आपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया, जिससे काफ पर अच्छा दबाव पड़ा। इससे क्या होगा कि पैर जब आप मोड़ के बैठे हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी एब्डोमिनल रीजन की तरफ बहुत अच्छी तरीके से होता है। इस तरीके से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को जोड़े हुए, दोनों उंगलियों, पैर की जो बड़े अंगूठे उनको जोड़े हुए, एड़ियों को बाहर रखते हुए और कमर गर्दन को ऐसे सीधे करके बैठेंगे। सबसे पहले अपनी विष्णु मुद्रा आपने अडॉप्ट कर ली और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से ऐसे बंद कर लिया। अब सांस ले रहे हैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें 1 2 3 4। ठीक है, इतना करना है, यानी राइट से सांस लेंगे और इसको लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल, पिंगला नाड़ी से सांस ली और इसको चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसका अभ्यास मैं आपको 5 राउंड करके बता रही हूँ। ये जो बोल बोल के नंबर की काउंटिंग है, ये सिर्फ आप समझ जाएं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी सांसें कितनी लंबी लें, कितनी छोटी लें। जब आप इसका अभ्यास करें तो आपको इस तरीके की काउंटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए 5 राउंड मेरे साथ अभ्यास कीजिए। अपनी राइट से सांस लें 1 2 3 4। Close your right, exhale left 1 2 3 4। Inhale right 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4। सांस लें राइट से 3 बार और
बंद कर ले दोनों नासिकाओं को और लेफ्ट से सांस छोड़ें धीरे धीरे। फिर से राइट से सांस ले 2 बार और फिर लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। 1 बार और राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। अब हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से मैंने 5 मर्तबा इसका अभ्यास किया। अब इसका अभ्यास जब आप करें तो ध्यान दें कि सांस बहुत धीरे धीरे लेनी है। जब मैं आज सांस ले रही थी, छोड़ रही थी, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने जोर से खींचा, ऐसे तो नहीं किया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितनी धीरे धीरे आप सांस ले सके, जितनी धीरे धीरे आप सांस छोड़ सके, वैसे अभ्यास कीजिए। तो पहले के कुछ हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते सिर्फ इसी तरीके से रेशियो 1:2 का रखिएगा। इसी रेशियो में अभ्यास कीजिए। अगर आप 4 काउंट तक सांस लेना, 4 काउंट तक सांस लेने में कंफर्टेबल हो गए तो थोड़ा फिर कुछ दिनों के लिए 5 काउंट तक सांस लेना, 5 काउंट तक सांस छोड़ना, 6 काउंट तक सांस लेना, 6 काउंट तक सांस लेना, यानी रेशियो 1:1 का ही रखिए और इसी रेशियो में प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सेकेंड लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम रेशियो 1:2 का कर रहे हैं, यानी हम 4 काउंट तक सांस ले रहे हैं राइट नॉस्ट्रिल से और इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब सांस छोड़ेंगे तो हम इसको 8 काउंट तक छोड़ेंगे। अगर आपसे इतना ना हो पाए तो 3 काउंट तक सांस लीजिए और 6 काउंट तक सांस छोड़िए, रेशियो 1:2 के साथ। फिर से इस तरीके से आपने विष्णु मुद्रा लगा ली और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रहे हैं। 5 राउंड इसका भी अभ्यास मैं आपको करके दिखला रही हूँ। जब भी आप अभ्यास करें 5 से 10 मिनट जरूर अभ्यास करें। सांस लें अपनी राइट से 1 2 3 4। सांस लेने के बाद अपनी राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस से राइट से सांस लें। 1 2 3 4। एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट, क्लोज राइट, एक्सेल लेफ्ट। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से जितनी लंबी देर सांस छोड़ सके छोड़े। इनहेल राइट 2 more times, एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और। इनहेल राइट and exhale through your left. 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखों को बंद रखें, हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। तो आपने देखा जब मैं अभ्यास कर रही थी तो ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं कंधे को उठा रही थी या ऐसे ड्रॉप कर रही थी या कि मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था या कि मैं नाक पर बहुत जोर लगा रही थी। जितने आसानी से आप सांस ले सकते हैं, जितनी आसानी से आप सांस छोड़ सकते हैं, उतनी आसानी से अभ्यास करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी प्रैक्टिस में स्थिरता हो और आपकी प्रैक्टिस में आप कंफर्टेबल हो, सुख महसूस करते हो, वही योग का अभ्यास है। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब इस तीसरे स्टेप में हम ब्रेथ को रिटेन करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो ब्रेथ को रिटेन कर पाएं, तो अब हम ब्रेथ की रिटेंशन सीखेंगे। ब्रेथ की रिटेंशन यानी कुंभक। तो अब हम जो रेशियो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 4 काउंट इनहलेशन, 8 काउंट रिटेंशन और 8 काउंट एक्सहेलेशन। अब आइए अगले राउंड का अभ्यास शुरू करते हैं। तो फिर से हमने इस तरीके से विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा अडॉप्ट कर ली। सांस लिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4। दोनों नासिकाओं को बंद कर लिया, सांस को रोका। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8।
सांस ले लें अपनी राइट से पूरक। बंद करें दोनों नासिकाओं को कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़े अपनी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 बार और। सांस लें राइट से पूरक। सांस को रोकें कुंभक आंतर कुंभक। सांस को छोड़ दें अपनी लेफ्ट से रेचक। 2 बार और। इनहेल राइट 1 2 3 4। दोनों नासिकाओं को बंद करें, सांस को रोकें। सांस को छोड़े अपनी लेफ्ट से। 1 बार और। इनहेल राइट। बंद करें दोनों नासिकाओं को, सांस को रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद रखें और अगले 5 मिनट तक अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, इसके प्रभाव को, इसके इफेक्ट को जाने। 5 मिनट शांति से बैठें। एक गलती और बहुत लोग करते हैं कि जब सांस लेंगे तो ऐसे 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 हाथ को बहुत मूव करते हैं, तो इस तरीके से हाथ को भी इतना मूव ना किया करें। तो दोस्तों ये तो था सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप। आई होप मेरा जो छोटा सा प्रयास था वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। अब आप इस प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हर दिन निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।